राजधानी भोपाल में आए लव जिहाद के सनसनीखेज खुलासे के बाद इसकी आंच मध्य प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंच चुकी है। दमोह, सागर जैसे अनेक इलाके हैं जहां से कि लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, और जब एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले खुलते जा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, तो सरकार ने एहतियात के तौर पर स्टेट लेवल यानी राज्य स्तरीय एक SIT का गठन किया है जो इस तरह के मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। साथ ही हम पूरे मामले को लेकर बात करें, जिस तरह से राजधानी भोपाल में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है लव जिहाद को लेकर, हिंदू पक्ष का क्या कहना है, मुस्लिम पक्ष का कहना है, और जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें वो किस तरह की व्यवस्था है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम क्या हाल है के जरिए लोगों के बीच पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीजेपी है, कांग्रेस है, जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, इनसे हटकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के मन में क्या है, इन तमाम विषयों को लेकर हम चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि लव जिहाद को लेकर लोगों के मन का क्या हाल है। इस समय हम राजधानी भोपाल में हैं, आम लोगों के बीच हैं, और आम लोगों के बीच की बात करें, भोपाल में मामला आया है लव जिहाद, उसके बाद आपके मन का क्या हाल है? लव जिहाद का जो मामला आया है, जानकारी है आपको? नहीं सर, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप लव जिहाद समझते हैं आप क्या होता है? नहीं समझते हैं। हो क्या होता है? कैसे साहब, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं अभी कोटक लाइफ में काम करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं आप। लव जिहाद क्या मामला है भोपाल में, जानकारी है आपको? भोपाल का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हाँ मेरे को पता लव जिहाद में मतलब हिंदू मुस्लिम का रहता है। क्या क्या रहता है, क्या जानकारी है? मतलब मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों में फंसाते हैं। इसमें कोई सच्चाई है क्या, कोई दम है क्या? हाँ है, मैंने अक्सर देखा है, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बॉयफ्रेंड्स वगैरह। सजेशन क्या है आपका, बचे कैसे इससे? इसका क्या सजेशन दे सकता अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि हिंदू लड़के भी इसी तरह का फंसाते हो कुछ? नहीं, मतलब बहुत कम होता है ये तो, और फंसाने वाला सीन तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जबकि शायद मेरे को जितना आइडिया है कि मुस्लिमों में ये रहता है कि उनको पैसे वैसे मिलते हैं शायद। अच्छा, हाँ, ऐसा मैंने सुना है मैंने। और भोपाल में हम बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जो अपने काम से निकले हुए हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? नगर निगम में जॉब करते हैं। नगर निगम में। ये लव जिहाद भोपाल में क्या सुना है आपने? सुना है ना, सुना है, पर्सनली जानते भी कुछ लोगों को। ऐसा कुछ है क्या, आप जमीनी रूप से बात करें? है ना, क्यों नहीं है ना। तो बेटियां कैसे बच्चे, क्या सजेशन आपका? बेटियों को घर से शिक्षा मिले कि आपको अगर अपने लिए साथी ढूंढना है तो सोच समझ के करें, इतनी तो उनको जानकारी हो। कमी कहाँ रह जा रही है, क्या लग रहा है आपको? घर से भी है और खुद भी लापरवाह। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ये आपने जानकारी लगी होगी तो आपके उस समय दिल ने क्या, आपके मन ने क्या कहा? गलत हुआ, नहीं करना चाहिए। गलत है? गलत है। अपना जीवन साथी चुनो मगर सोच समझ के, आगे कोई दिक्कत ना आए, ऐसा तो होना चाहिए ना। क्या हिंदू लड़के भी ऐसा करते होंगे? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम होंगे, बहुत कम। बहुत कम। और बिल्कुल हम भोपाल के करते भी हैं जी। तो फिर वो लेडीज़ को परेशान नहीं करते, ये बात तो तय है। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिन हिंदुओं ने की है, बहुत अच्छे से रखते हैं, हम तो पर्सनली जानते हैं। मतलब वाकई लव किया है वो? हाँ, अच्छे से रखते हैं। आप जानते हैं ऐसे लोगों को? हाँ हाँ, पर्सनली जानते। अब आपका सलाह क्या है बेटियों के लिए, क्या सलाह देंगी आप? बेटियों के लिए तो कहते हैं ना, घर से भी उनको मतलब ऐसा सजेस्ट करना चाहिए कि आपको अपना जीवन साथी चुनना है तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन सोच समझ के, आगे आपका भविष्य खराब ना हो। बिल्कुल। और ये हम कहें कि जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, एकदम सटीक जो सलाह है उनके वो दे रहे हैं। और इस समय तो साहब गर्मी का मौसम है, चाय में उबाल चल रहा है। भैया आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया है? बढ़िया। कैसी चल रही है चाय? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है चाय। और भैया आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है साहब। बढ़िया है गर्मी के मजे ले रहे हैं जी? गर्मी के गर्मी के मजे चल रहे हैं। भोपाल में लव जिहाद, रेप जिहाद, ऐसा कुछ चल रहा है? ये बहुत कुछ चल रहा है और ये ठीक नहीं चल रहा है। इस पे कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? कुछ पाबंदियाँ होना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ घर के परिवार के बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें। कानून तो है? कानून है, लेकिन कानून की प्रक्रिया लड़ते लड़ते तो वो काम ही खराब हो जाएगा। जब तक तो कानून के चक्कर लगाते रहेंगे जब तक तो काम ही खराब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको ये जब भोपाल में ये कांड सामने आया, आपको तभी जानकारी लगी कि पहले से कि ऐसा चलता रहता है? ये साहब
अब कोई कलावा पहन ले, कोई टीका लगा ले या कोई टोपी पहन ले तो उसकी जाति तो नहीं पता कर सकते हैं अपन। लेकिन वास्तविक जो स्थिति है ये है कि थोड़ा सा हिंदू को समझना चाहिए, हिंदू की बहन बेटियों को, सब चीज़ों को। और पहले से चला आ रहा है, ये तो कोई आज की नई बात तो है नहीं है साहब। जब भोपाल में सामने आया भोपाल तो में आपके सामने आपके आया। आपके दिल का क्या हाल था? दिल का हाल ये है कि गलत, अफसोस हुआ, गलत है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा हमारे जो हिंदू नेता हैं इन लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए, और कानून को भी थोड़ा सा अपना डंडा सीधा करना चाहिए। जो ये मदरसों में और ये जो मस्जिदों में ये जो ऐसा पाठ पढ़ाते हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे भी है जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये क्या हिंदू लड़के हैं वो भी ऐसा करते होंगे? सर 100 में से 5% करते होंगे, लेकिन यहाँ तो 40%, यहाँ तो 5% अगर मानते हैं अपन चलो कि होता है, लेकिन ऐसा मुझे उनकी तालीम ही ऐसी होती है कि वो हिंदुओं के साथ में संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं है। बचेंगे कैसे हम? बचेंगे अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी और अपने जो संस्कार हैं बच्चों में उसी से बचें। बिल्कुल। और इसके जरिए हम ये भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, कैसे बचाया जा सकता है, उनके भी हम सजेशन ले रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। लव जिहाद के बाद लोगों के दिल का क्या हाल है ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। और सकल हिंदू समाज की महिलाएं आज राज्यपाल महोदय से मिली हैं। लव जिहाद के मामले की बात करें, भोपाल में एक बड़ा मामला आया है, आज आपने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है, क्या मांग रखी गई है? ये सारी कार्रवाई कड़ी हो और सारे जो बिंदु दिए हैं उन पर राज्यपाल जी ने कहा है कि मैं इस पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है और इस मामले में बहुत ही तेजी से काम होगा और सारी बेटियों को न्याय मिलेगा और जो अपराधियां उनको पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, एक बड़ा सवाल ये है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या देश, अब सवाल ये है कि बेटियों को कैसे बचाया जाए, आपका क्या सजेशन है? बेटियों को सारे स्तर से बचाया जाएगा। बेटियों को जो नैतिक शिक्षा जो हमारी बीच में गुम हो गई है, नैतिक शिक्षा, और सबसे पहले मेरा मानना है, मतलब बिल्कुल हटकर सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा मानना है कि अपनी बेटियों को घर से ही शिक्षा देना पड़ेगी। ये हुक्का लाउंज हुए, ब्यूटी पार्लर हुए, जिम हुए, यहाँ माँ बाप को भी जाकर देखना चाहिए कि हम कैसी जगह अपने बच्चे को भेज रहे हैं। अक्सर धारणा होती है जब बेटियों के बारे में कहा जाता है कि आप कैसे कपड़े पहने ना पहने, तो सीधे तौर पर ट्रोल हो जाता है जो कहने वाला व्यक्ति कि नहीं देखिए आप बेटी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कीजिए। लड़कियां बोलती है कि हमारे कपड़ों पर ध्यान न दें, आपका क्या सजेशन है? देखिए दोनों पक्ष अगर आप देखेंगे तो एक समुदाय में छोटी सी बच्चियों पे कार्रवाई, छोटी सी बच्चियों को वो संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, हम हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। मैडम, आज राज्यपाल महोदय से बातचीत हुई है जी, क्या बातचीत हुई? इसी के लेकर ही बातचीत हुई है कि जो अपना आप भी देख रहे होंगे 4-5 दिन से 5-10 दिन से लगभग इतनी, जब अपन देखते हैं कि राजधानी में इस तरीके की बात है तो बहुत छोटी जगह पर तो क्या क्या कुछ चीज़ें नहीं हो रही होंगी जो सभी के सामने आना बहुत ज़रूरी है अगर कोई मैलाफाइड इंटेंशन से कुछ भी कर रहा है तो। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लव जिहाद की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है कि लड़का मुस्लिम रहेगा, लड़की हिंदू। ऐसा भी होता है क्या किसी मामले में कि लड़का हिंदू हो, लड़की मुसलमान हो, वहाँ भी क्या जिहाद चलता है इस टाइप का कोई? नहीं, अभी इन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं कोई स्पष्ट बात नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा मीडिया में भी इस बात को करना भी नहीं है, ये तो अब सबका निजता का मामला है। सवाल ये है कि बेटी को कैसे बचाया जाए, आपका क्या सजेशन है? ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय राज्यपाल जी महोदय को, तो निष्पक्ष रूप से जांच भी होगी और कमेटी भी गठित होगी महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी। एक जन जागरण की बात कही जा रही है कि अब अवेयर बेटियों को करना पड़ेगा, आपको लगता है कि आवश्यकता है और जन जागरण हो तो कैसा हो? अभी बताया तो आपको दीदी। आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल आवश्यकता है जन जागरण की आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि जन जागरण हो तो किस तरह का हो। अभी हमने देखा है कि जो राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने के लिए सकल हिंदू समाज की जो प्रतिनिधि मंडल था, महिला प्रतिनिधि मंडल था, राजभवन पहुंचा है और बात यही कही जा रही है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही हम हिंदू पक्ष की ओर से बात करें तो ये बार बार मांग उठ रही है कि अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। जो संस्कृति की बात कही जा रही है उस ओर भी सोचना होगा, तमाम पहलू हैं। चलिए और आगे चलते हैं शहर में इस मामले को लेकर लोगों के दिल का क्या हाल है। चलिए इस मामले में हम आगे चले हैं
और लोगों से जो है बातचीत करते हैं। भैया क्या हाल है आपका, कहाँ से आए आप? सर हम इंदौर से आए। इंदौर कैसे आना हुआ? सर बहन का लाइसेंस था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना था। ओके, आप लोग इंदौर से हैं, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? हाँ, एक मध्य प्रदेश में मामला उठा है, कहा जा रहा है लव जिहाद है, आप क्या सोचना है इसमें? उसमें तो नो कमेंट, सॉरी। ऐसा कुछ होता है क्या? आई डोंट थिंक दरअसल हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों तक एक ठीक मैसेज जाए और उसी के कारण हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उनके मन में क्या सोचते हैं नो वो? कमेंट। नो कमेंट। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। तो फिलहाल हमारा उद्देश्य यही है कि हम आप जानते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ जी जी। सर, ये जो लव जिहाद का जो मुद्दा उठ रहा है, सर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ऐसा होता है क्या? सर ऐसा कुछ जिहाद टाइप जो होता है वो इसमें कुछ उद्देश्य नहीं रहता है। अगर दो आपस में लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं, अगर लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है, तो उसको आप लव जिहाद बना देते हैं। आप नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे लोग उसको लव जिहाद बना देते हैं, लेकिन वो तो आपस में प्यार करते हैं। अब अगर लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान है, तो फिर उसको आप क्या बोलोगे? ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। हिंदुस्तान है, इतने सारे प्रकार के धर्म हैं, लोग हैं, लोगों की भावना है, किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, तो अपन उसको जिहाद या कुछ उद्देश्य ऐसा नहीं बोल सकते अपन। अगर दो मनुष्य आपस में प्यार करते हैं तो वो अपनी जिंदगी आगे साथ में बिताना चाहते हैं। फिर गलतफहमी कहाँ हो जाती है? गलतफहमी लोग बनाते हैं। अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस देश को जो दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं लोग, जो एक ग्रुप है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन वो ग्रुप ये सब चीज़ों को एक उद्देश्य लव जिहाद का नाम दे देता है, ताकि जो माइनॉरिटी है उनको लोग टारगेट कर सकें। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई ऐसा करते हैं, ऐसा है आप? ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा है ही नहीं। अगर मैंने आपको यही तो बताया साफ शब्दों में कि दो मनुष्य अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? अब वो कोई से भी समाज से जुड़े हो, कोई से भी धर्म से जुड़े हुए हो, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अब आप उसको गलत वे में ले रहे हो, गलत वे में बता रहे हो, तो सर वो गलत है। बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम हर वर्ग के बीच पहुंचे, लोगों के मन में क्या है, और भोपाल में जिस तरह से घटना सामने आई है उसके बाद लोगों के दिल का क्या हाल है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय कुछ स्टूडेंट्स हमारे बीच, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं? बढ़िया हैं आप? बढ़िया। भोपाल में लव जिहाद का मामला आया, आपका क्या सोचना है? मेरा क्या सोचना रहेगा, लड़कियों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या क्या सावधानी बरती जाए? सावधानी ये है कि आप जिसके साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी पता होना चाहिए अच्छे तरह से। कई बार ये कहा जाता है लड़कियों ओर से कि वो गुमराह कर दिया गया, नाम कुछ था, कुछ बता दिया गया, क्या इसमें सच्चाई हो सकती है? हाँ, तो होता है ना, होता है। ऐसा होता है कि लड़का मुस्लिम रहता है पर हिंदू बन के मतलब लड़कियों को टारगेट करते हैं। ऐसा बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है, सबसे पहला अपना अध्यात्म फॉलो करें, जो इतना अच्छा हिंदू मतलब समाज का है अध्यात्म, तो अपने अध्यात्म को फॉलो करेंगे तो खुद ब खुद आपकी बुद्धि ना अलग काम तो करेगी। ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन लगता है आपको? मेरे को तो यही लगता है। अच्छा, इस मामले में क्या लड़कियों की गलती होती है कभी कि नहीं? लड़कियों की होती है, ट्रस्ट कर लेते हैं और मतलब बहक जाते हैं, क्या बोलूं इसमें। कई बार होती भी है और नहीं भी होती, दोनों ही चीजें हम कह सकते हैं। जी जी, होती भी है, नहीं भी होती। मोस्टली मिला के ना लड़कियों को इतना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हम भोपाल शहर में हैं और शहर में हर एक वर्ग के बीच पहुंच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर, कौन से कॉलेज में हैं कि स्कूल में? कॉलेज में। आप? कॉलेज में। सब कॉलेज में? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? बीए सेकंड ईयर। और आप? मैं भी बीए सेकंड। जी, बीए सेकंड। बीए सेकंड ईयर, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक मामला आया भोपाल में लव जिहाद, आपको जानकारी है? ऐसा कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या जानकारी है आपको? चल रहा है। हाँ, चल रहा है। आपको पता है? अभी कोई एसआई के साथ भी लव जिहाद का मामला आया था ना? जी, आप? अभी तो चल रहा है। क्या होता है, क्या है, आपने को समझा कि लव जिहाद क्या है? नहीं, मेरे को तो इतना ही पता है कि
कोई मुस्लिम लड़का हिंदू बन के किसी और से शादी करता है फिर उसे धर्म अपनाने को कहता है, वो ना अपनाए तो उसकी जान ले लेता है। यही है क्या लव जिहाद? ये लव जिहाद होता है। मैंने तो यही सुना है। अच्छा, आपने कहीं अखबार में पढ़ा, टीवी में देखा, कैसे पता चला आपको? हाँ, रील्स में देखते रहते और अखबार में भी आती है न्यूज़ तो। अच्छा, ये लव जिहाद कैसे होता है, क्या होता है? आपने कभी अपने पेरेंट्स से या अपने जो सीनियर घर में आपके जो दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी हैं, भाई बहन है, कभी चर्चा हुई इस पर? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी चर्चा नहीं हुई। आपके घर में हुई कभी चर्चा? नहीं तो कैसे जानकारी लगी आपको? सर, फोन से इंटरनेट से देखा है। ओके, आपको लगता है कि बातचीत होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। संकोच रहता है लड़कियों को बातचीत करने में? यस सर, रहता है। क्या संकोच रहता है? ऐसा हो रहा है तो लड़कियां कहीं आना जाने में रोक टोक हो रही है, तो ये अकेले नहीं निकल सकती, रात में नहीं निकल सकती है। इसके साइड इफेक्ट हैं ये? यस सर, लड़कियों को डर हो गया है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता ऐसा। ये सिर्फ लड़कियों को डर है कि लड़कियों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को डर है? पेरेंट्स को भी, लड़कियों को भी। अच्छा, घर में बातचीत क्यों नहीं होती इस विषय पर? हेजिटेशन होता है, पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे? यस। क्या लगता है आपको, हेजिटेशन होता है? हाँ, अब वो बड़े हैं, उनसे ऐसी बातें हम कैसे कर सकते हैं, और थोड़े स्ट्रिक्ट भी है तो वो हमें आने जाने से ना रोके, इसलिए हम ये बातें नहीं ऐसा कभी कोई मामला आता है तो इसका समाज में क्या साइड इफेक्ट होता है? समाज में तो सब लड़की को ही दोष देते हैं वैसे तो, कि गलती उसी की होगी। कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं? हाँ, लड़की पे पाबंदियाँ ये लग पाबंदियाँ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। उनको सच जानना चाहिए कि हुआ क्या था, पर वो सच नहीं जानते, बस वो लड़की को ही कसूरवार ठहरा देते, लड़के को कोई कुछ नहीं बोलता। और ये समाज तो ऐसा ही है, लड़की पे उंगली उठाता है, बस उसी पे पाबंदियाँ लगा। कभी कुछ होता है तो लड़कियों पे उंगली उठा दी जाती है, पाबंदियाँ लगाई जाती है ना। अब तो ये बात भी कही जाने लगी है कि अब तो पेरेंट्स को भी लड़कियों को ही सोचना होगा, यदि ऐसा हो रहा है तो कैसे बचें। हाँ, पर पेरेंट्स भी ऐसे रहते ना, कोई अपनी लड़की को ही दोष देते, कोई साथ दे देता है उनका, कोई नहीं देता। मतलब कुल मिला के लड़की गिर जाती है ना। समाज में यदि एक कोई घटना हुई तो पूरा समाज बोलते हैं अब लड़कियों को घर में रखो, ऐसा होता है क्या? होता है। होता है। आपका सॉल्यूशन क्या, आप क्या देख पाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है? क्या जो हो रहा है वो ना हो, और जो लड़कियां हैं, मतलब जो लड़का रहता है मोमेडियन, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी बातों में फंसा लेता है लड़की को, तो लड़की उसके कन्वर्ट में आ जाती है। ठीक है, लड़कियों का ही दोषी होती है लड़कियाँ? लड़की का कोई वो कुछ भी नहीं रहता है, लड़की की कोई गलती नहीं रहती, लड़की की ही रहती है कि लड़का ऐसा क्यों करता है। वो झूठ बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, और बताता है नहीं, वो रहता तो मुसलमान है पर बताता है कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसा कोई केस आया है कि जो लड़की है मुस्लिम हो, लड़का हिंदू हो, और हिंदू लड़के ने उसको झूठ बोला हो, ऐसा फंसाया हो? हिंदू लड़के ने झूठ बोला हो? मतलब हिंदू लड़के ने झूठ बोला हो मुस्लिम लड़की के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपके नॉलेज में कोई केस आया था? नहीं आया। नहीं आया। अब ये है कि हम बचें कैसे, क्या सॉल्यूशन मानते हैं आप? जो हो रहा है वो सब रोका जाए। कैसे रुकेगा? कानून है पर्याप्त कि? कानून तो नहीं है। अगर कानून होता तो अभी तक स्टार्टिंग से इतना हो रहा है तो ये इतना आगे नहीं बढ़ता। कानून तो है लेकिन लेकिन कुछ कर ही आपको लगता है कानून है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, हम हर वर्ग तक पहुंच रहे हैं, और बच्चियां क्या सोचती हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं, खासतौर पर वो जो कॉलेज गोइंग हैं, जो स्कूल गोइंग हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। अभी तो गर्मी कड़ाके की है। हाँ। एक लव जिहाद का मामला है भोपाल में, आपका क्या सोचना है? सर, मेरा इसके ऊपर कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल भी मतलब वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती उसके लिए। बाकी लड़कियों को अपनी सेफ्टी का खुद ही नॉलेज होता है कि उन्हें कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें उनको खुद को ही पता होती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई साल 2 साल 3 साल तक कौन सी कास्ट से है, कौन सी धर्म से है, छुपा के रखे, अचानक से पता चले, ऐसा होता है क्या? हो सकता है सर, ऐसा भी होता है कभी कभी तो कि कुछ लोग साथ में रहने के बाद भी पता नहीं कर पाते कि वो किस कास्ट का है, कैसा है। वो तो आपकी मैच्योरिटी है कि आपको किस हिसाब से आप रह रहे हो साथ में। अच्छा, ऐसी कोई घटना आ जाती है, समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, खासतौर पर लड़कियों पर? परिवार में बेटी है तो एक घटना आई और समाज में
आपको लगता है कि बेटियों पर इसका कोई असर होता है? असर होता है, लेकिन सारी लड़कियों को नॉलेज है कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, और परिवार में अगर नहीं पता है तो उससे परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। अच्छा, एक और आपसे पूछना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल, कोई भी लड़की 5 मिनट में पता कर सकती है कि लड़का कौन है। अगर चाहे तो वो साथ में रह करके उनकी बातों से भी पता कर सकती हैं कि लड़का किस कास्ट का है, क्योंकि उनके वर्ड्स, उनकी जो भी फैक्शन होती है बात करने का, उससे भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पता करना चाहते हैं, पता करने के बाद भी साथ रह रहे हैं, तो वो फिर आपकी गलती है। फिर वो आपकी गलती है। और हमारा प्रयास यही है कि हम हर वर्ग तक पहुँचें, ख़ास तौर पर उस वर्ग तक जो इसके साइड इफ़ेक्ट से प्रभावित होते हैं। क्या हाल है भैया आपका? क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही जॉब करते हैं। ऐसे ही जॉब करते हैं, यही जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, लव जिहाद जैसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अखबार पढ़ते हैं आप? हाँ। टीवी देखते हैं? कुछ केस चल रहा है लव जिहाद जैसा? हाँ, चल रहा क्या है। चल रहा है? अब इतना मालूम नहीं है मेरे नहीं है। होता क्या है लव जिहाद? को, नहीं पता। नहीं पता है। चलिए आगे चलते हैं और अन्य वर्ग के लोगों की इस संबंध में क्या राय है ये जानने का हम प्रयास करते हैं। भोपाल के रहने वाले हैं, पूरे अपना जीवन उन्होंने भोपाल में बिता दिया है। और कैसे दादा भैया, बढ़िया हैं? बढ़िया है। गर्मी का आनंद है? हाँ बढ़िया है, पूछ लो ना जी। साहब कैसे हैं आप? बढ़िया हैं साहब। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर काम करते करते? करीबन 25-30 साल। 25-30 साल। कितना बदल गया भोपाल? अरे भोपाल बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ नहीं बदला, दोनों बातें वो तो और पहले जैसी मोहब्बत है अब? मोहब्बत तो है। तो एक जो भोपाल में विषय चला है जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है, क्या ये होता है? इस विषय में आपकी क्या राय है? बेकार है। हमारी समस्या तो ये लोग लड़के करते हैं उनको एकदम गोली मार दो। इससे हम बहुत नफरत करते हैं आदमियों से जो ऐसा करते हैं। उनके घर में माँ बहनें नहीं है क्या? सोचने वाली बात है सर। हमारी तो 60-70 साल की उम्र हो गई, कभी किसी बहन को बहन कहा है? ऐसा करने वाले को बड़ा दिमाग खराब होता है। कई बार पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन भोपाल तो हमारा ऐसा नहीं था, मध्य प्रदेश भी नहीं था ऐसा। अरे ऐसा था ही नहीं पहले यार, कुछ ऐसा कहीं भी नहीं सुनते थे। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, जगह जगह देखो बेकार। हकीकत बताएं आप, हमारा दिल इतना बेकाबू हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए और सख्ती करना चाहिए जनता को भी और सभी के लिए। दादा, चूंकि आपका अनुभव बहुत बड़ा रहा है ना? आपने इस भोपाल को देखा है, मध्य प्रदेश को देखा है, देश को देखा है। गलती कहाँ हो रही है? किस स्थान, किस जगह हो रही है? उस गलती की नब्ज क्या है? गलती कीजिए नब्ज है साहब के लड़के लड़कियाँ कुछ पूछे मत। इसके लिए बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या कह सकता हूँ? कहाँ पे गलती है, क्या है? पढ़ रहे हैं मोबाइलों पे, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्या है? जी ज़्यादा हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं है साहब, मतलब। लेकिन जब पढ़ते हैं तो यही है कि मोबाइल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, दोस्ती हो गई और फिर गलत काम हो गया। बचे कैसे? अब सवाल ही है ना कि सबको प्रयास करना होगा बचने के लिए। प्रयास करना होगा साहब, छोटे से लेकर बड़े सबको ही प्रयास करना होगा कि इस काम को ख़त्म होना चाहिए। और ऐसे काम करने वालों को तो गोली मार देना चाहिए, सीधी बात है। चाहे मेरा बेटा क्यों नहीं हुए, इस हिसाब से मैं बहुत नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से। क्या गोली मारना सॉल्यूशन है? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसे काम करने वालों को जब नहीं मानते तो गोली मार दो, मतलब मैं ऐसी बात नहीं, मतलब अपन। लेकिन मिलजुल के इस काम को ख़त्म हो जाए तो अच्छा ही है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना या किसी को ऐब लगाना, अच्छे खासे आदमी या लड़की को फंसाना, ये गलत बात है। देखिए, बिल्कुल यही भोपालियत है। और जिस हम का जिक्र कर रहे हैं कि जो भोपाल की तासीर रही है, गंगा जमनी तहजीब रही है, और जब हम अनुभवी लोगों के बीच पहुंचते हैं तो जो लव जिहाद मामला है इसको लेकर उनके मन में भी नफ़रत है। और वो कह रहे हैं कि ऐसे मामले रुकना ही चाहिए, चाहे कितने ही कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, वो उठाया जाना चाहिए। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। गर्मी में कैसा चल रहा है बिजनेस वगैरह, कारोबार? सब सही की तो ये बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भोपाल की कोई फिजा के कोई फिजा में रहने वाले हैं। एक भोपाल में विषय आया साहब
जी लव जिहाद, जी। क्या ऐसा है? सब हमारे नॉलेज में तो नहीं है, हमारे मिलने वाले में तो कोई चीज़ हुई अभी तक। हाँ आपकी कोई फिजा में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते होंगे, हाँ, वहाँ का माहौल कैसा है? बहुत पीसफुल माहौल है अभी। तो फिर ये जो जिक्र है कहाँ से आ जाता है, क्या लगता है? साहब तो 25 बातें होती हैं, कहीं पर हो जाता है तो सब जगह उसको लपेटा जाता है चीज़ों को। अब दुनिया इतनी बड़ी इंडिया, कहने का चीज़ तो होगी जी, तो उसको लोग कोई नेगेटिव लेता है, कोई पॉजिटिव लेता है। तो ऐसे में हम और आपकी कोई जिम्मेदारी बन जाती होगी, क्या जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी ये कि आपके घर की तरबियत के हिसाब सब चीज़ें होंगी। अगर वो चीज़ सही रहेगी तो आगे चीज़ बढ़ेगी नहीं। ये सब घर के बेसिक चीज़ों से होती हैं चीज़ें ये। यानी जो घर में जो नींव है, बच्चे कैसे पल रहे हैं, बस वो बेसिक चीज़ ज़रूरी है घर में। अगर वो आप अच्छा फाउंडेशन दोगे तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी। अगर बेसिक आपको गड़बड़ होगा तो कुछ भी हो सकता है। आपकी उम्र तो बहुत होगी, 53 है मेरी उम्र। 53 है। तो ऐसे में पेरेंट्स को जिनके बच्चे छोटे हैं, क्या राय देंगे, क्या सलाह देंगे आप? सब मैंने अभी बताया ना आपको, घर की तरबियत से हर चीज़ होगी। अगर वो कमज़ोर होगी तो आगे की बिल्डिंग कमज़ोर रहेगी, वो मजबूत रहेगी तो हर चीज़ बैलेंस करती हुई चलेगी, यही चीज़ रहेगी। तो जो अनुभवी लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि घर की तहजीब से होगा, घर के संस्कारों से होगा, और जैसे बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, जैसे उन्हें पाला पोसा जाएगा, जैसे उनके सामने आपके क्रियाकलाप होंगे, वैसे ही बच्चे अपनाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।